बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अली असद नईम है और आज मैं मौजूद हूँ आपके साथ हाशमी हेल्थ के अंदर। मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं काम कर रहा हूँ कॉस्मेट स्टूडियो पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ मैं सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर हूँ CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज के अंदर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कोलेजन इंडक्शन थेरेपी के बारे में। कोलेजन इंडक्शन थेरेपी क्या है और कौन कौन लोग करवा सकते हैं और इसके नुकसान और फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन लोग जो होता है वो कोलेजन इंडक्शन थेरेपी के लिए सूटेबल क्लाइंट्स या पेशेंट्स होते हैं। जब आपकी स्किन पे एक दफ़ा कोई मसला शुरू हो जाता है और वहाँ से अगर आपको स्कार बन जाता है तो आपका दिमाग परसीव करता है कि ये जो सी स्किन है ये आपकी नेचुरल स्किन है, हालांकि वो आपका स्कार टिश्यू होता है। पर आपका जो मेंटल जो कैपेबिलिटी है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकती बिटवीन नॉर्मल स्किन टिश्यू या स्कार टिश्यू। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है स्कार टिश्यू को ब्रेक करना, स्कार टिश्यू को तोड़ना। उसके लिए हम जो सा है माइक्रो नीडलिंग जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें हमारी 12 सेट ऑफ नीडल्स होता है जो हम यूज़ करते हैं और हम उससे पंक्चर करते हैं स्किन को। और जब स्किन पंक्चर होती है तो वो स्कार तोड़ना शुरू कर देती है। जब स्कार टूटना शुरू करता है तो आपका दिमाग परसीव करता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दैट एरिया, मतलब कि जिस एरिया पे हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं वहाँ पर आपका दिमाग परसीव करता है कि कोई ख़राबी आ रही है। जब वो परसीव करता है तो फ़ौरन से कोलेजन, इलास्टिन और ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ पर भेज देता है। कोलेजन, इलास्टिन, ग्रोथ फैक्टर्स बेसिकली आपकी स्किन को हील करने में काम करते हैं। जब वो सब कुछ वहाँ पर आता है तो आपकी स्किन दोबारा से हील होने में प्रोसेस में चली जाती है और एक नया टिश्यू वहाँ पर जो कि नेचुरल और हेल्दी स्किन टिश्यू है वहाँ पर बनाना शुरू कर देती है। तो ये बेसिकली थ्योरी है कोलेजन इंडक्शन थेरेपी की। कोलेजन इंडक्शन थेरेपी बेसिकली माइक्रो नीडलिंग ही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है नीडल्स की स्ट्रेंथ का, और डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है कितनी दफ़ा आप करवा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग उसमें यूज़ करते हैं ग्लूटाथायोन, जो कि आप देख सकते हैं ये एम्प्यूल है ग्लूटाथायोन का। ग्लूटाथायोन बेसिकली दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये हर कोई जानता है कि ये हम इंजेक्ट भी करते हैं फॉर स्किन वाइटनिंग, लेकिन स्किन पे हमारे कैसे ये काम करता है टॉपिकली हम इसको इंजेक्ट करते हुए ग्लूटाथायोन को हम इंजेक्ट करते हैं अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस। उससे क्या होता है वहाँ पर जो सा ये ड्रग है ये फ्री रेडिकल्स तोड़ती है और जो सा है नई स्किन आने में जो सा है हेल्प आउट करती है। इसके साथ साथ जो सा है जहाँ पर आपकी पिगमेंटेशन या फिर आपके यहाँ पर छाइयाँ वगैरह बनी हुई हैं उसको भी ये कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और एम्प्यूल की जिसको हम लोग बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड को बेसिकली अगर मैं आम अल्फाज में समझाऊँ तो इसको हम लोग हाइड्रोफिलिक कंपाउंड कहते हैं। इसका फ़ायदा हमें क्या मिलता है? इसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि हम जो सी है इंटेग्रिटी ऑफ द स्किन को मेंटेन करते हैं। अगर वहाँ पर फाइन लाइंस आ रही हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से या फिर हमारे सन डैमेज की वजह से, तो वो उसको टैकल करने में बहुत मददगार साबित होता है। और इसके अलावा अगर कोई स्कारिंग है जिसको हम लोग आइस ब्रेक या ब्लॉक स्कार्स कहते हैं जो कि अक्सर एक्नी के बाद बन जाते हैं, उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। इसका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको हम लोग कंसल्टेशन में सारा बता देते हैं। ये ट्रीटमेंट कम से कम 45 मिनट लेता है होते होते। इससे पहले हम जो है आपको आधे घंटे के लिए नमिंग क्रीम लगाते हैं ताकि आपको कोई पेन महसूस ना हो, और उसके बाद जो हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। माइक्रो नीडलिंग को हम लोग कम से कम आपकी स्किन के ऊपर 20 से 25 मिनट के लिए यूज़ करते हैं अनलेस कि जो एरिया है वो सारा कवर ना हो जाए। उसके बाद हम लोग स्किन को साफ़ नहीं करते हैं। आपकी जो हमने एम्प्यूल्स लगाए हैं हम उसको वैसे का वैसे वहाँ पे रहने देते हैं ताकि वो पेनिट्रेट हो जाए। जब आपकी स्किन खुल जाती है ड्यूरिंग द माइक्रो नीडलिंग प्रोसेस तो आपके जितने भी ब्लड चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं। जब ब्लड चैनल्स खुलते हैं तो जो आप एक क्रीम लगा रहे हैं नॉर्मल स्किन के ऊपर, और अगर आप ब्लड चैनल्स खुलने के बाद एक क्रीम लगा रहे हैं तो उससे वो जो इसकी एफिकेसी है वो 10 टाइम्स बढ़ जाती है। तो जो आपकी हम ड्रग इंड्यूस कर रहे हैं उस टाइम के ऊपर आप खुद देखिए वो 10 टाइम्स उसकी एफिकेसी बढ़ा रहे हैं हम। तो जो आपने 10 हफ्ते में एक ट्रीटमेंट का रिजल्ट लेके आना है वो आपको एक ट्रीटमेंट के अंदर मिल जाता है। 3 महीने कराने के बाद हम इस प्रोसेस को छोड़ देते हैं अनलेस कि अगर ये एजिंग के लिए हम कर रहे हैं या नॉर्मल कोलेजन इंडक्शन के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अगर एक स्पेसिफिक स्कार को टारगेट कर रहे हैं तो हमें ये प्रोसेस 6 मंथ्स to 7 मंथ्स हमें ये करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इसके नुकसानात क्या हैं या फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपकी स्किन सारी खुल जाती है। जब आपकी सारी स्किन खुलती है तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन जो है मोर सस्पेक्टेबल है टू इन्फेक्शंस। अगर आप इसके बाद अपना
प्रॉपर ध्यान नहीं रख रहे हैं या फिर अगर आप अपनी स्किन को सफाई के साथ साफ़ नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर आप इसकी स्क्रबिंग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने स्किन को छोड़ रहे हैं इन्फेक्शंस के हमले के लिए। तो हम आपको एक पूरी की पूरी लिस्ट बना कर देते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं आपने अपनी स्किन साफ़ कैसे करनी है, आपने अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है। 24 घंटे तक आपकी स्किन जो सी होती है वो तकरीबन हील हो चुकी होती है, लेकिन आपको हम रिकमेंड करते हैं इसके बाद कि आपने सन ब्लॉक हर वक्त लगा के रखना है। आप 24 आवर्स तक जो सा है कोई मेकअप अप्लाई नहीं करेंगे, स्किन पर कोई क्रीम अप्लाई नहीं करेंगे। आफ्टर 24 आवर्स आपने अपने स्किन पे सन ब्लॉक लगा कर रखना है, चाहे आप घर के अंदर हैं चाहे आप घर के बाहर हैं। क्योंकि अगर आप घर के अंदर हैं तो ज़ाहिर है अगर कोई फीमेल्स किचन में काम करती हैं तो जो हीट आती है स्टोव से उससे भी ख़तरा होता है स्किन डैमेज होने का। या अब आगे सर्दियाँ आ गई हैं, आपको पता है कि हीटर के पास आपने बैठना है तो उसमें भी जो सा है बहुत ख़तरनाक है आपकी स्किन के लिए अगर आपने ट्रीटमेंट लिया हुआ है कि आप हीटर के आगे जाके बैठ जाते हैं। तो आपको 3-4 दिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इसका, उसके बाद यू आर गुड टू गो। उसके अलावा कोई भी इसमें आपकी प्रिकॉशंस नहीं है। अब अगेन आपने ये देखना है कि आप जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर जो आप नीडल यूज़ कर रहे हैं क्या वो नीडल पैक के अंदर है, वो नीडल आपके सामने खोल रहे हैं, किसी दूसरे के नीडल तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये सब देखना आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर जो आप एम्प्यूल्स यूज़ कर रहे हैं आप वो एम्प्यूल्स फर्स्ट हैंड चेक कर लें कि क्या वो एम्प्यूल्स जो उनसे हैं वो एक्सपायर्ड तो नहीं हो चुके, क्या वो इन एक्सपायर्ड डेट हैं। तो ये सब चीज़ें आपने लाजमी चेक करने क्योंकि ये आपका राइट है। इसके अलावा जो सा है आपने अगेन एक एलर्जिक टेस्ट लाजमी ले लेना है क्योंकि आपको नहीं पता कि आप ग्लूटा से एलर्जिक तो नहीं है या फिर हाइलुरोनिक से एलर्जिक तो नहीं है। बेसिकली लोग बहुत कम लोग एलर्जिक होते हैं इन एम्प्यूल से, लेकिन स्टिल प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोई भी आपके क्वेश्चन हों इस बारे में तो आप इनसाइड कंसल्टेशन जो हमारी होती है हम आपके सारे क्वेश्चन को आंसर करते हैं ट्रीटमेंट से पहले भी। थैंक यू वेरी मच।